हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। इस लेक्चर में हम बात करते हैं इन्फिनाइट सीरीज, ऐसे फंक्शन जहां पे आपका जो जो गिवन फंक्शन है वो इन्फिनाइट तक जाता है। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कभी इन्फिनिटी तक चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए सेकंड y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कब तक, इन्फिनिटी तक। तो अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आ जाए तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें इस लेक्चर में समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, देखिए y, अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू एक्स। देखिए अगर ये सीरीज जा रही है इन्फिनिटी तक, कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है। इसमें से मैं अगर एक x कम भी कर दूं, ठीक है, ये पूरे को है ना, अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, अगर मैं x हटा भी दूं तभी भी ये क्या है, वही चीज तो है y। ये पूरी क्या चीज हो गई, y तो हो गया। देखिए x पावर में x चलती जा रही है, मैं इसमें और टिल इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी से अगर मैं एक को x हटा भी दूंगा तो कोई सेंस बनता है, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं, सिंपल चीज है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है ये किसके बराबर है, ये पूरे के ही बराबर है लगभग, है ना। तो ये ऊपर जो है ये इसको हम क्या लिख देंगे, y। क्या लिख देंगे, y। क्लियर। तो हमें क्या करना है, ऐसा ही जो पैटर्न है उस पैटर्न को चेक करना है और उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है विद अ फंक्शन। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसको हमने y के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। जब हम फंक्शन के पावर फंक्शन में होता है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, लॉगरिथम यूज करते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया, लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y log x हो जाएगा, x y आगे आ जाएगा, log x हो गया। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे। log y का क्या होता है, 1/y dy बाय dx। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज log x ऐसे रह गया, dy बाय dx प्लस अब दूसरा log जो आपका y एज इट इज रहेगा, y एज इट इज रहेगा और log x का क्या हो गया, 1/x। तो इस तरीके से ये हो गया। क्लियर, समझ आ गया यहां तक। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी था। अब आ जाते हैं ये इस तरीके से, अब dy बाय dx एक साइड ले आएंगे तो यहां पे क्या होगा, dy बाय dx आ गया आपका एक साइड, यहां बचा आपका 1/y प्लस log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/x। क्लियर, इस तरीके आप इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहां पे एलसीएम आ गया, y 1 प्लस y log x dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। तो आपका सीधा आंसर आ गया, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x 1 प्लस y log x। इस तरीके से ये आपका आंसर बन गया। क्लियर, तो इसको हमने क्या किया, इसको पहले उसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने यहां इस तरह से कन्वर्ट, ये आपने क्या किया, log y इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद, और ये आपका आंसर बन गया। तो इसमें याद रखिए मेन जो स्टेप है वो ये है ना। तो मेन स्टार्टिंग स्टेप ही आपका आंसर को क्रिएट करेगा। समझ आ रहा है। चलिए एक बार नीचे दूसरा वाला देखते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन है आपको करने पड़ेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जनरली इम्प्लिसिट क्वेश्चन बन जाते हैं, इम्प्लिसिट जो हमने पढ़ा है इम्प्लिसिट फंक्शंस उसके बारे में, है ना। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो पैटर्न समझना है पहले, क्या हो रहा है, x प्लस ये वही चीज रिपीट हो गई जो स्टार्टिंग से थी, है ना। यहां से वही चीज रिपीट हो गई जो स्टार्टिंग से थी। तो ये पूरे को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो ये पूरा जो आपने ये जो आगे का सिस्टम है ये पूरा y हो गया। तो आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से बन गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस y। अब डिफरेंशिएट कर दो, इसका आ गया 2y, y का डिफरेंशिएट किया है तो dy बाय dx लिखना जरूरी है। x का तो 1 ही होता है, y का dy बाय dx। ठीक है, तो dy बाय dx कॉमन ले लो,
और बचा क्या, जब आपने इसको उसमें dy by dx सारे एक साइड ले आएंगे तो 2y माइनस 1 और ये इक्वल टू किससे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से dy by dx आपका आ गया 1/2y माइनस 1। इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिल्कुल ऐसा समझ नहीं आएगा कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है, तो आपको ये देखना है पैटर्न क्या बन रहा है। अगर वो पैटर्न इन्फिनिटी तक एक रिपीट होते जा रहा है, उस पैटर्न को कलेक्ट करना है, सीधा y से रिप्लेस कर देना, आपको ये इस तरह से फिर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। x और y दोनों मिक्स होंगे उसमें, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। हमें याद है जब भी x का डिफरेंशिएट करना है तो सीधा रहेगा, वही रहेगा नॉर्मल जो होता है। और अगर y का डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो dy by dx साथ में लिखना जरूरी है, फिर आप dy by dx की वैल्यू निकालेंगे। समझ आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला y इज इक्वल टू अंडर रूट। अब आप देखिए थोड़ा सा यहीं पे समझते हैं, ये जो पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, अंडर रूट साइन एक्स फिर प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स। तो अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक, ये किसके बराबर है, ये y के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस ये पूरा का पूरा क्या है, y ही रिपीट हो रखा है। समझिए, ठीक है। अगर इन्फिनिटी तक कोई भी चीज जा रही है ना, तो उसमें से हम हल्की सी एक चीज भी कम कर देंगे ना। जैसे आप सपोज करिए 10 में से 1 कम किया 9, इफेक्ट आता है। 100 में से 1 किया 99, तभी भी इफेक्ट आता है। ठीक है। 1 लाख में से कम किया 1, कम इफेक्ट होगा। 1 करोड़ उसमें से भी एक कम कर दिया तो बहुत कम। बिलियंस ट्रिलियंस, ट्रिलियंस में से 1 रुपया अगर हम बात करते कम कर दे तो कोई इसका सेंस नहीं बनता। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वहां पे से हम एक अगर कम भी कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। अब यहां तक ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आगे 2y dy by dx है ना। sin x का क्या हो गया cos x और y का क्या हो गया dy by dx। ठीक है। ये जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसके लिए आपको पुराने लेक्चर्स आपको देखने चाहिए, है ना। तो उसमें देख लीजिएगा, चेन रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल, ये जो सब रहते हैं वो हमें यहाँ पे करने हैं यूज। क्लियर। तो dy by dx सारे एक साथ आ जाएंगे, तो 2y माइनस 1 dy by dx इज इक्वल टू cos x। तो आपका dy by dx की वैल्यू आ गई यहाँ से, dy by dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। समझ आ गया। इस तरीके से आपका पहला आंसर आ गया। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहां पे आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। यहां क्या हो गया, y इज इक्वल टू a की पावर x, a की पावर x, फिर पैटर्न रिपीट हुआ a की पावर x, फिर a की पावर x, a की पावर x। तो मतलब क्या a की पावर x का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो a की पावर x की क्या हो जाएगा पावर y, क्योंकि a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x, ये ऐसा नहीं हो रहा है a की पावर x x x x नहीं चल रहा है, a की पावर x फिर a की पावर x ऐसे a की पावर x। तो a की पावर x वाला जो पैटर्न इन्फिनिटी से जा रहा है ना, उसको हमने y मान लिया। क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे ये हो गया हमारा इस तरह से क्वेश्चन। किसी की पावर y हो जाता तो ये क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू आपका a x इंटू वाई, है ना। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a x की पावर a की पावर x y। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसे, हमें पता है जब भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि पावर में चल जाए तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग y इज इक्वल टू एक्स वाई बाहर आ जाएगा इंटू लॉग ए हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ आ गया, लॉग ए। क्लियर। अब चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा y के साथ dy by dx आएगा, क्यों, हमने y का डिफरेंशिएट किया है x के साथ। लॉग ए कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा एक अलग से। अब हमें यहाँ पे देखना है प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स वाई का। पहले का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, तो ये आ गया x dy by dx। इस तरह से हो गया। ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे dy वाली डी, आपको चलिए पूरा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू y log a प्लस x log a dy by dx, dy by dx। समझ आ गया होगा। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। ठीक है।
डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले आए तो 1 बाय वाई माइनस एक्स लॉग ए इज इक्वल टू ये वाई लॉग ए, वाई लॉग ए, ये बन गया आपका, है ना, ये आपकी सारी टर्म से एक साथ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको बस कर देते हैं सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा आपका, वाई एलसीएम हो गया 1 माइनस एक्स वाई लॉग ए इज इक्वल टू वाई लॉग ए। फिर क्रॉस यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया वाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लॉग ए। देखिए अगर जब हमने इसमें कन्वर्ट किया था ना, जब हमने कन्वर्ट किया था तो ये हमारा बीच में हमारा ये टर्म आ गया था एक्स वाई लॉग ए, है ना। एक्स वाई लॉग ए किसके बराबर हुआ था, लॉग वाई के, किसके बराबर हुआ था, लॉग वाई के। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने लॉग वाई लिया था और एक्स और वाई जो था ये आगे आ गया था, इसी लॉग वाई जो था वो किसके बराबर था, एक्स वाई लॉग ए के बराबर था, है ना। तो हम सिर्फ यहां तक भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं हमें, लेकिन ये भी पता है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ए, एक्स वाई लॉग ए जो है वो एक्स लॉग वाई के बराबर है। तो हम ये पूरा हटा के इसकी जगह पे आप ऐसे लॉग वाई भी लिख के छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर आ जाता है। क्लियर, समझ आ गया। तो सिंपल रूल्स हैं, रूल्स वही पुराने वाले फॉलो कर रहे हैं, बट इसमें बस हमारे को जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं आज, है ना, तो इसमें क्या है आपको बस ये देखना है कि पैटर्न में वाई कहाँ फिट होगा, है ना। जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उस पैटर्न को आपको समझना है कितना कहाँ पे जाके रिपीट होगा। क्लियर, समझ आ गया, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुद करिए पहले ट्राई, वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन हम देते हैं। क्लियर, अब आ जाते हैं थर्ड वाले में। देखिए सीधा दिख रहा है लॉग ये रिपीट हो रहा है, ये पूरा वाई है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, log x प्लस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ log x हो गया, यहाँ पे आ गया y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 2y, y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 बाय x, y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स। समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा ये चीज कैसे हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहले पैटर्न ढूंढा, पैटर्न ढूंढने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया y से, टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करा, ये आपका इस तरह से हो रहा है। क्लियर, अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड ले आएंगे सारी, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड आएगी तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय x, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका 1 अपॉन x 2y माइनस 1। क्लियर, समझ आ गया होगा, इस तरीके से आपको ये करना है। क्लियर, तो ये log y वाला भी, मतलब log x वाला भी हो गया। क्लियर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। अब इस बार क्या है, थोड़ा सा चेंज है चीजों में। क्या हुआ है इस बार, y फोर्थ वाला y इज इक्वल टू, अभी cos x की पावर में चलेगा, cos x, अब यही चीज अपनी पावर में चलते जा रहा है, ठीक है। cos x की पावर, cos x की पावर, cos x की पावर, cos x की पावर, ऐसे कैसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ऐसे में क्या होगा, हमें पैटर्न तो मिल गया, ये चीज पूरी क्या है, y है, तो इसको हमने y लिख देना है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना करते हैं, टेकिंग वही है जो पावर में आ जाता है फंक्शन, तो कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू क्या आएगा, y log cos x, y log cos x, ठीक है। रूल वही है, बेसिक्स वही है, आपको बस इसमें क्या कर रहे हैं, उसको अप्लाई करना, आप अप्लाई करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग, तो इसको 1 बाय y डी बाई डी एक्स, अब क्या है, दो प्रोडक्ट रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल लगाना है, पहले का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरा वाला एज इट इज लिखना है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स तो साथ में लिखना ही पड़ेगा, हाँ यार। चलिए क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्लियर। दूसरा वाला एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन प्लस, अब क्या करना है, y को एज इट इज रखना है, इस log cos x का डिफरेंशिएशन, log cos x का क्या हो गया, चेन रूल,
लॉग का क्या होता है 1/cos x, और cos x अगर होगा तो माइनस का साइन x आएगा, माइनस का साइन x। क्लियर? ठीक है। अब dy बाई dx वाली टर्म सारी एक साथ है, dy बाई dx वाली टर्म इधर आ गई, तो इधर बचा 1 बाई माइनस वाई लॉग cos x, ये इसमें इस तरफ से इस तरफ से बचा, इक्वल टू चलिए हम लिख देते हैं, यहां आ गया माइनस साइन अपॉन कॉस tan होता है y tan x, y tan x, ये क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, तो ये हो गया। एलसीएम लेंगे, उधर लेके जाएंगे, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम यहीं पे कर देते हैं, डैश किया, एलसीएम y हो गया, यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीधा आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y इधर गया, y से y मल्टीप्लाई हो गया, y स्क्वायर tan x अपॉन यहां आ गया 1 माइनस y log cos x। इस तरीके से आपका ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई। समझ आया होगा? हुआ क्या, हमने पहले वही पैटर्न लिया, y बना दिया, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाता है दूसरा, fx की पावर gx, ऐसा कभी बनता है तो हमें लॉग लेना पड़ता है। लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है, और यहाँ लॉग cos x था तो ये क्या चेन रूल भी लगाया गया यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन कर दिया, इसका आंसर ये मिल गया। क्लियर? तो आपको आंसर मिल गया dy बाई dx था। क्लियर हो गया? समझ आ रहा होगा? तो ये चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगी करने के लिए, ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिशन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू, चलिए इस बार वाले को देखते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन, फिर वापस रिपीट होने लग गया, ये देखेंगे इधर से तो ये क्या हो रहा है, x तो है ही, उसके बाद प्लस 1 करते ही ये सारा रिपीट होने लग गया, क्योंकि इसके नीचे क्या है, यही पूरा वापस आ गया। तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं भाई देखो सिंपल है, 1 के नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है, 1 के नीचे जो पार्ट है x प्लस 1 अपॉन, फिर से वही वाला रिपीट हो रहा है, तो ये नीचे वाला जो पूरा पार्ट है ना इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये क्या है, कुछ नहीं y है, ये सारा पार्ट क्या है, y बन जाएगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर बन गया y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका x था x प्लस 1 अपॉन y, x प्लस 1 अपॉन y। क्लियर? समझ आ गया होगा? एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे y आ जाएगा x y प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x y प्लस 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। समझ आ रहा होगा किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, 2y, y का डिफरेंशिएट किया है तो डिफरेंशिएशन हुआ है तो dy बाई dx आएगा, यहाँ पे 1 का तो 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज माइनस प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x एज इट इज रह जाएगा, dy बाई dx लिखेंगे। क्लियर? dy बाई dx वाली टर्म सारी एक साथ, यहां से अब dy बाई dx वाली सारी टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, dy बाई dx, उधर क्या बचा है 2y, इधर क्या बचा है x, तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो वहां माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y। तो यहां से आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस x। ये आपका इस तरह से सॉल्यूशन मिल गया। समझ आया होगा? तो ये जो होते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस, कि जब आपको क्या होता है इनफाइनाइट सीरीज में काम करना होता है। समझ आ गया होगा? चलिए आज के लिए इतना करते हैं, ओके।